friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist primary health care. Today my topic baby care part 4. आज इसे हम टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें बैलेंस डाइट और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या फर्क है और कॉमन प्रॉब्लम कौन से आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में और उसके ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट क्या हैं, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होगा ब्रेस्ट फीडिंग में, रिस्क ऑफ आर्टिकल फीडिंग के क्या है और ब्रेस्ट फीडिंग किस पोजीशन में हम पिलाना चाहिए, वो हम इस टॉपिक में इस पे बात करेंगे डिटेल के साथ। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ डाइट और ब्रेस्ट फीडिंग, अब हम इस पे बात करेंगे। बात करने से पहले हम आपको बताएंगे बैलेंस डाइट होता है क्या है। जो कंप्लीट गिजा होती है उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, विटामिन होती हैं, मिनरल्स होती हैं, उसमें टोटल जो चीजें होती हैं उसमें कंप्लीट होता है। जिस तरफ कैसे बनाई जाती है उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें अपना फाइबर भी होता है और फ्रूट भी होता है, वेजिटेबल्स भी होता है और उसमें कंप्लीट जो होती है उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। किस तरह बनाई जाती है, उसमें जैसे आपने सब्जी है, 2-3 सब्जी के किस्म मिलाए जाते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फाइबर के लिए जिस तरफ सलाद इस्तेमाल करते हैं वो फाइबर में आता है, और मीट में जिस तरफ मीट या बीन्स सीड जितने भी आते हैं वो प्रोटीन में उसका सोर्स होता है। ये जो कंप्लीट चीजें होती हैं सब की सब चीजें मिला के पूरी एक जो है बैलेंस डाइट का पूरा चार्ट बनाया जाता है जिसमें दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें डिफरेंट फर्क क्या है ब्रेस्ट फीडिंग में और इसका क्या वास्ता है ब्रेस्ट फीडिंग। आपको मैं इसलिए करूँगा ब्रेस्ट फीडिंग में ये कुदरती एक गिफ्ट है बच्चे के लिए, जिससे वो पहले से वो ब्रेस्ट बैलेंस डाइट की तरफ बना हुआ है, जिसमें कंप्लीट कैलोरीज होती हैं बच्चे के लिए, विटामिन मिनरल जो बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है वो माँ की तरफ से दूध से जो मिलती है ये बच्चे के लिए गिफ्ट होता है जो पहले से ही डाइट की तरफ बना होता है। और जब हम बैलेंस डाइट बनाते हैं जो हम दूध पीते हैं तो उसमें वो चीज हम बना नहीं सकते जो बच्चे के लिए, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए। जो उसके बच्चे की रिक्वायरमेंट बॉडी के हिसाब से जो चीजें उसको जरूरत होती है वो सारी इसको ब्रेस्ट फीडिंग में मिल जाती है, इसीलिए वो जरूरी होता है। अभी हम बात करेंगे कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन से आम मसले होते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो होते हैं जो मदर होती है अपनी डिलीवरी के बाद सबसे पहले उसको बैक प्रॉब्लम होता है, चेस्ट पेन होता है, रस्त में हाथों में दर्द होता है क्योंकि मुसलसल फर्स्ट टाइम वो बच्चे को दूध पिलाती है बैठती है करके, तो इसलिए। दूसरा ये होता है कुछ दिनों के लिए ये प्रॉब्लम होता है, और उसके साथ ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट फीडिंग दौरान जो सॉलिंग सोप बन जाता है उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है दूध पिलाने के बाद उसको अच्छी तरह उसको अपने पानी से वॉश कर लिया करे, और जब भी कपड़े इस्तेमाल करे तो वो टाइट नहीं होने चाहिए, लूज होने चाहिए। टाइट होने से क्योंकि जब बच्चा डिप्रेस करता है उसमें टाइट पहनने के बाद उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करने के दौरान उसके वो खुले होते हैं मसाना जिसकी वजह से उसमें खतरा होता है। और उसके बाद आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में सप्लाई लो है मच, इसकी हम जो कम और ज्यादा जो होते हैं इसकी हम डिटेल में अगली स्लाइड में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे क्या है। सबसे पहले जो होता है जो स्टार्टिंग में माँ जो बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको कोलेस्ट्रॉल दूध बोलते हैं, जिसके सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। ये जो पहला जिसको कच्चा दूध बोला जाता है 3 से 4 दिन का जो पहला दिन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल दूध होता है, वो बच्चे के लिए लाजमी पिलाया जाए, क्योंकि बच्चे के लिए वो बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है इस कोलेस्ट्रॉल दूध से, वो कितनी बीमारियों से ये प्रोटेक्ट करता है। जिस तरफ आपने मिसाल आपको देता हूँ इम्यूनिटी किस तरफ देता है, जैसे आपने वैक्सीनेशन होती है उसमें कुछ बीमारियों के लिए पहले वैक्सीन होती है कुछ की बाद में होती है। क्यों होती है? क्योंकि माँ का जब कोलेस्ट्रॉल दूध मिलता है तो उसके बाद अक्सर स्पेशल मैं मीजल्स और खसरे की बीमारी की बात करूंगा जिसमें 9 महीने के बाद वो वैक्सीन की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जब वो माँ को दौरान ब्रेस्ट फीडिंग दौरान ये कोलेस्ट्रॉल दूध दिया जाता है तो उसके बच्चे की 8-9 महीने तक उसकी इम्यूनिटी रहती है, जिसकी वजह से 9 महीने के बाद उसको वैक्सीन की जाती है। ये उसकी इम्यूनिटी होती है जिससे हम बोलते हैं, और इम्यूनिटी पे हम डिटेल पे आगे बात करेंगे। अभी इतना ही आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत बीमारियों के खिलाफ जो है बच्चे को अपने ताकत जो मिलती है बीमारी के खिलाफ इसमें कोलेस्ट्रॉल दूध से मिलते वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। और अक्सर माँ जो है पहला दूध फेंक देते हैं, लेकिन वो फेंकना नहीं चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और दूसरा क्या फायदा होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, एक तो उसको मिल गया कोलेस्ट्रॉल दूध मिल गया जो बीमारी से उसके जो है एंटीजन जो उसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। दूसरा से क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या मिलता है उसको फ्रेश मिल्क मिलता है, इजी फीड कर सकता है, किसी वक्त भी आप माँ जो है उसको
बच्चे के लिए आराम से पिला सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा तीसरा जो होता है, बच्चे और बच्चे और माँ की जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग क्या होती है, उसको रिलेशनशिप को बोलते हैं। बच्चे और माँ की जो रिलेशनशिप होती है सबसे अच्छी बन जाती है जब फिगर फीडिंग माँ करती है, जिससे माँ का इन बच्चे का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता है, जिससे एक जो मोहब्बत होती है वो बढ़ती है माँ बच्चे की। अक्सर आपने देखा होगा जो ब्रेस्ट फीडिंग के बजाय अगर बोतल पिलाते हैं, या फॉरेनर जो आपने देखे हो जो माँ ने कभी दूध नहीं पिलाया होता है, उसमें फिर वो बच्चे के माँ बाप की वो चीज जो रिलेशनशिप है वो नहीं रहती। इसीलिए बोलते हैं कि माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए, जिससे एक तो बेनिफिट ये होता है। दूसरा इसमें बेनिफिट मिलता है माँ को, जब माँ बच्चे जितना काम करती है उस दौरान उसको रेस्ट का एक टाइम मिल जाता है। जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो एक उसको ये एडवांटेज मिल जाते हैं, तो बच्चे के पीरियड के दौरान के उसको एडवांस मिल जाता है कि रेस्ट मिल जाता है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा ये क्या होता है कि हेल्पिंग करती है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट के अंदर। ज्यादातर जो बच्चे जो माँ मदर पीरियड से करती हैं तो उनको इस बीमारी से भी बचत मिल जाती है, ब्रेस्ट कैंसर से। जो बच्चे अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं उनको ज्यादा रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। और दूसरा इसमें आता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग कैसे होती है। अब ये बड़ी काम की बात है। जैसे देखिए नेचुरल फैमिली प्लानिंग कैसे होती है, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है उस दौरान माँ की एक फैमिली प्लानिंग अब उसको कैसे हो सकती है कि माँ की जो जो बॉडी में होते हैं दो हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो दूध बनाने में काम करता है। अब जब माँ हर 2 घंटे के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो उससे ये फायदा होगा कि वो जो एस्ट्रोजन है उसको टाइम नहीं मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन अपना काम वर्किंग करता रहेगा और माँ का दूध पे वो एस्ट्रोजन जो है अपना काम नहीं करेगा, प्रोजेस्टेरॉन काम करेगा, जिससे उसका मिल्किंग सही प्रोसेस बनेगा और इससे नेचुरल जो है उसकी फैमिली प्लानिंग होगी। क्योंकि वो एस्ट्रोजन बनेगा तो एग आएगा तो फिर आगे प्रोड्यूसर होगा, लेकिन एग बनने से पहले ही अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही अब 2 घंटे में आप हर माह 2 से 3 घंटे के दौरान अगर पिलाती है तो उसका ये नेचुरल फैमिली प्लानिंग के ज्यादा चांस होते हैं उसमें। अगर वो बहुत ज्यादा वक्फा करती है तो उसमें क्या होता है कि जो अपना प्रोजेस्टेरॉन है वो रेस्ट में आ जाता है, एस्ट्रोजन वर्क करना शुरू करता है। जब एस्ट्रोजन काम करता है तो उस तरह अंडा आ गया, अंडा आ जाएगा तो नेक्स्ट बच्चे के ज्यादा चांस हो जाते हैं। इसीलिए जो है ये नेचुरल बोलते हैं कि अब जब आप फीडिंग अपने माँ बराबर करे तो 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाएगी, या 2 साल में ये होगा कि बच्चा भी हेल्दी होगा, माँ को एक वक्फा मिल जाएगा नेक्स्ट बच्चे के लिए। नहीं तो अगर उस दौरान अगर बच्चे के दौरान अगर दूसरा बच्चा माँ को आता है उससे क्या होगा, माँ भी कमजोर हो जाएगी, अगला बच्चा जो होगा वो भी कमजोर हो जाएगा। इसीलिए जो नेचुरली जो है उसको अपना ये पिलाने को होता है। दूसरा ये इकोनॉमी कैसे सपोर्ट करता है, आपको पता है ब्रेस्ट फीडिंग माँ करने से उसको इकोनॉमी बहुत सपोर्ट होती है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग अगर बोतल की करता है तो उसमें एक ज्यादा उसका होता है, बच्चा बीमार भी रहता है, बहुत पूरा घर सब डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ज्यादा चांस बच्चे बीमार होने के नहीं होते, क्योंकि बच्चा को अपना हेल्दी से सारा मिलते है, हर वक्त उसको फ्रेश दूध मिलता है और माँ को और जो है वो चीज होती है। अब इसमें ये है और दूसरा इसमें अब आगे हमको आगे और डिटेल में बात करते हैं। अच्छा अभी इसमें हम बात करेंगे 2 चीजें। एक तो जो जो आम जो होता है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है अक्सर माँ को होता है कि बच्चे के दौरान के अपने आफ्टर बर्थ के बाद बच्चों माँ का सबसे बड़ा जो ये प्रॉब्लम होता है, बच्चे माँ का दूध नहीं बनता। अब दूध नहीं बनता उसके कोई रीजन हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा रीजन होता है न्यूट्रिशन। माँ को जो फर्स्ट टाइम जब डिलीवर होती है उसके दौरान उसका खाना जो है पहले का खाने का प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा न्यूट्रिशन जो उसको गिजा देनी चाहिए वो सबसे बड़ा वो जो कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं होती। दूसरा होता है, अब बात करेंगे प्री मैच्योर बच्चे का किस लोग में होता है। अब जैसे प्री मैच्योर बच्चा पैदा होता है उसमें ये होता है कि वो सकिंग उसकी जो है लिमिट कम होती है। जब सेकिंग लिमिट उसकी कम होगी तो बच्चा सही दूध नहीं पिएगा, जब दूध पिएगा तो कम पिएगा, जब कम पिएगा तो उसमें ब्रेस्ट में मिल्किंग रह जाएगा। रहने के बाद जो जब होता है तो ऑटोमेटिक कुदरती बात है कि वो जब ब्रेस्ट में खीर रहने के बाद वो ब्रेस्ट का खीर कम होता जाएगा, वो खुश्क होता जाएगा। एक चीज प्रीमेच्योर बच्चा हो या सिक, इसी दौरान में बोलते हैं कि जब भी प्रीमेच्योर या सिक बच्चा हो उस बच्चे को चमचे के साथ पिलाया जाए और निकाल के पूरा ब्रेस्ट को पूरा क्लियर किया जाए कि उसको नेक्स्ट 2 घंटे के बाद फिर वो अपना ब्रेस्ट जो है अपने दूध बनता रहे। अगर आप ब्रेस्ट में दूध नहीं निकलेगा तो फिर दूध खुश्क हो जाएगा और कम हो जाएगा इसका। दूसरा होता है हार्मोन से डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से भी मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ज्यादा हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो काम करता है अपना मिल्किंग में। अगर उसमें डिस्टर्ब हो जाए तो भी मिल्किंग का कम होता है। बात आती है आगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस
अब स्ट्रेस ऐसी टॉपिक है जो अब हर जब भी किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको बोलते हैं स्ट्रेस में होता है। स्ट्रेस के बहुत रीजन, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ स्ट्रेस है क्या। अब स्ट्रेस में ये चीजें होती है, सबसे पहले आप स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस में ये होता है कि आपको जैसे आप टाइम पे नहीं सोए, आप स्ट्रेस को काउंट करेंगे। कम खाना खाया, स्ट्रेस में करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो भी हम इसको स्ट्रेस में करते हैं। सबके साथ प्रॉब्लम सब चीजें होती हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेस में आ जाता है। अब इसको हल कैसे करना चाहिए, स्ट्रेस में निकालने के लिए कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जो स्ट्रेस के निकालने के सबसे अच्छी आदत ये है कि आप जब भी, अब ऐसे बंदे को याद करना चाहिए, ऐसी चीज याद करनी चाहिए जो आपके लाइफ में माजी में जो आपने अच्छे दिन गुजारे हैं, आप उसको याद करें को आपको स्ट्रेस में रिलीज रहेगा। अब ऐसे दोस्तों से बात करो, ऐसे दोस्तों से मिलो जिससे जिससे आपने बचपन गुजारा हो, जिसमें अच्छे लम्हे दिनों आप उन्हें करोगे, जब उन बातों को याद करोगे तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक आपका रिलीज हो जाएगा। उस आप एक रिलीज करने का आसान तरीका ये है। बाकी टाइम पे खाना, टाइम पे ना सोना, क्योंकि फर्स्ट टाइम माँ जो भी डिलीवर करती है उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, खाने का, दूसरा सोने का, क्योंकि उसको 2 घंटे के बाद बच्चे को खिलाना होता है और बच्चा कलम होता है और उसके रूटीन नहीं बन, जब रूटीन बनता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब हम आगे चलते हैं, इसको किस तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रिशन की करनी थी, अब हेल्दी डाइट देनी चाहिए उसको। उसमें हर्ब्स जो मेडिसिन जो है, अब जो ट्रेडिशनल जो आते हैं वो जो है मतलब यूज करना चाहिए। जैसे बच्चा सिक है या प्रीमेच्योर है उसके साथ ब्रेस्ट पंप यूज किया जाए, जिससे जो है बच्चे को पूरा ब्रेस्ट क्लियर किया जाए कि अब ब्रेस्ट जब क्लियर होगा तो दूसरा दूध बनेगा आराम से। और उसको ब्रेस्ट को जब भी बच्चे को दूध पिलाया जाए तो पूरा ब्रेस्ट क्लियर करके फिर दूसरी साइड में दे के उसको करना चाहिए। अगर बच्चा सिक बीमार है तो उसमें पंप के जरिए कर सकता है। दूसरा ये है मेन, अर्ली स्टेज में जब स्टार्टिंग हो तो कभी बोतल बच्चे को यूज नहीं करनी चाहिए अर्ली वीक्स में, क्योंकि फिर जब बोतल से बच्चे को पिलाया जाता है तो उसमें भी बच्चे का माँ का जो दूध का इंक्रीज होने के अवॉइड करने होते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। और अच्छा स्लीपिंग माँ के लिए और ज्यादा पानी यूज करना माँ के लिए बेस्ट है। और दूसरा सबसे अच्छा होता है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। जब भी माँ बाप अपने बच्चे को दूध पिलाए तो उसको एक माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें वो दूध पिलाए, क्योंकि वो माँ बच्चे का जो रिलेशनशिप होते है उसके बीच में कोई और ना होना चाहिए, उसको बिल्कुल वो सेपरेट हो, जिससे उसको ऐसा एनवायरनमेंट हो कि अपनी माँ बच्चे से बात करे तो उसके मेमोरी से, उसकी ब्रेन से वो चीजें जो है, क्योंकि सारा जो हमारा जो हार्मोन से रिलीज होते हैं वो ब्रेन से होता है। ब्रेन माँ ही उसका रिलेशन में और कोई होता है तो माँ इजी फील नहीं करती, जिसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से कीर का प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए एनवायरनमेंट बेस्ट होना चाहिए जरूरी। अब इसके आगे बात करेंगे हम खाने के बाद में। अब कैसे हम दूध का बात है, अब इसमें ये होता है, अब ट्रेडिशन में जिस तरफ हम ये जो है सबसे बड़े इंपॉर्टेंट हैं 3 चीजें जो माँ को आफ्टर डिलीवरी के बाद ये यूज करने चाहिए। जैसे आता है जीरा, जीरा हम हर सब्जी में यूज किया जाता है, मेथी यूज करते हैं, सौंफ करते हैं। अब जीरे के क्या फायदे होते हैं, देखो सबसे बड़े 2 बड़े फायदे होते हैं इसमें। सबसे पहले तो माँ जब फर्स्ट टाइम जब होते हैं फिर बच्चे के बाद उसको डाइजेशन का मसला होता है, स्लीपिंग का मसला होता है, पीरियड का होता है। अब जब हम जीरा इस्तेमाल करते हैं उससे तीनों चीजें मिलती हैं, उसमें वो कंटेंट्स पाए जाते हैं जिसमें स्लीपिंग अच्छा होता है, हाजमा सही होता है, प्रोड्यूस से मिल्क होता है। उसके बाद आता है मेथी। मेथी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है जिसमें इंक्रीज क्या करती है, अक्सर डायबिटीज जो मदर होती हैं उन्हों के लिए मेथी तो बहुत उसके लिए जिंदगी के लिए जरूरी होती है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्ट करती है। इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों हार्मोन्स को ये मेथी जो है ये हेल्प करती है बूस्ट करने में। और ऑक्सीटोसिन जब जो हमारा हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल में सबसे ज्यादा, वो उसका ऑक्सीटोसिन का रोल जो होता है सबसे ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग में, जो मिल्क को बढ़ाने में सबसे ज्यादा रोल जो होता है ऑक्सीटोसिन का होता है। उसके बाद आते हैं सौंफ की बात कर रहे हैं। सौंफ भी डाइजेशन में काम करता है और इसमें एक हार्मोन्स पाए जाते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है हार्मोन्स, ये भी इंक्रीज करता है ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को। तो इसीलिए अब खाने के साथ अब इसमें दूध जब पिलाया जाए, माँ को यूज किया जाए, उसमें साथ जीरा इस्तेमाल किया जाए और मेथी और सौंफ जो है सब्जी में स्पेशल जब सब्जी बना के इस्तेमाल, उसमें ये चीजें लाजमी इस्तेमाल करें, जिससे ये ट्रेडिशन में इससे कोई नुकसान नहीं है और सबसे फायदा होगा माँ को, और जिससे उसको ब्रेस्ट का जो मिल्किंग है ये इंक्रीज हो। चलिए हम इसमें अभी टॉपिक पे बताएं, आर्टिकल फीडिंग में क्या रिस्क होते हैं। अब इसमें सबसे हमने बातें की थी माँ बाप का अपना इसकी बच्चे की और माँ की जो बॉन्डिंग है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, बॉन्डिंग, उसके रिलेशनशिप जो होती है वो अफेक्टेड होती है। दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है, आपने जो मैंने बताया था फैमिली प्लानिंग वाला,
वो जो है अपना इसको बॉन्डिंग होता है। तीसरा सबसे बड़ा जो होता है कि आप जो क्योंकि वो माँ दूध नहीं पिला रही, अपना ब्रेस्ट फीडिंग का दूध नहीं पिला रही, सब बोतल का पिलाएगी तो क्या होगा, एस्ट्रोजन काम नहीं करेगा, प्रोजेस्टेरोन काम नहीं करेगा, एस्ट्रोजन काम करेगा तो फिर उसको प्रेगनेंसी होने के ज्यादा चांस होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रेफरेंस जो होता है ब्रेस्ट अपना मिल्किंग में, अब ज्यादा बच्चों को जो है बोतल के दूध पिलाने से ज्यादा क्या होता है, बच्चे को डायरिया हो सकता है, रेस्पिरेशन के ज्यादा हर 15-20 दिन के बाद बच्चा बीमार होगा, उसमें आपके दोनों नुकसान होगा। एक तो आपका बच्चा का बीमार रहेगा, उसमें मोशन, मोल न्यूट्रिशन, विटामिन से सारी ये तो कमी होगी, पर 15 दिन के बाद आपकी जो इकोनॉमी है वो भी लॉस होगी, माँ की परेशानी, हेल्थ खराब होगी, पूरे घर वाले डिस्टर्ब होते हैं सिर्फ एक बोतल ब्रेस्ट फीडिंग से। और इसमें जैसे ज्यादातर जो, और दूसरा ये है इंक्रीज रिस्क होता है अपना ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का जो है, जो ब्रेस्ट फीडिंग ना करने की वजह से माँ को सबसे ज्यादा रिस्क ये होता है। ये आर्टिकल के आपने ज्यादातर बच्चे को नुकसान होता है, माँ को भी नुकसान होता है, इसीलिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। माँ की सेहत के लिए भी और बच्चे की सेहत के लिए भी जरूरी है कि दोनों में ये ब्रेस्ट मिल्क यूज करना चाहिए, बोतल का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी हम इस बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन पे बात करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन क्यों जरूरी है। अब इसमें सबसे पहले आप पिक्चर, मुख्तलिफ पिक्चरें देख रहे हो, इसमें कभी बैठ के पिला रहे हैं, लेट के पिला रहे हैं, लेकिन क्या आप पोजीशन पिलाने वक्त आपको क्या एहतियात करना चाहिए माँ को। सबसे पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है बच्चे को देख ले, बच्चा सही पी रहा है या नहीं पी रहा, बच्चा कहीं सो तो नहीं रहा, बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि बाजों का बच्चे को जो है इस पोजिशन में होती है जिसमें गर्दन नीचे हो। अब आप पोजिशन देख सकते हैं तीनों चारों बच्चों में, आपको सबसे पहले 3 चीजों की लाजमी एहतियात करना, बच्चा पी रहा है या बच्चा सो रहा है, ये लाजमी। कभी सोते हुए बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चा सोते हुए सकिंग करता है, उसमें ज्यादा उसको जो है अपना इन्फेक्शन होने के ज्यादा खतरे होंगे चेस्ट के। और दूसरा आपको ये करें, जब आप दूध पिला के बच्चे को फाइनल करें, उसके बाद ये लास्ट ये पिक्चर में देख रहे हो, इसको बच्चे को छाती के साथ लगा के उसको देना है, क्योंकि इस बच्चे में एयर या जो उसकी गैस हो जो बन जाती है वो इसको साफ हो जाएगी, जिससे बच्चा सुकून से होगा। और ये आखिरी पोजीशन में लाजमी बच्चे को दूध पिलाने के बाद आखिरी में ये लाजमी करना चाहिए, जिससे माँ को और बच्चे के लिए सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है।